नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज प्रतिशतता परसेंटेज चैप्टर के भाग 12 वीडियो में आपको हम आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को एक बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से हल करना सिखाएंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी इत्यादि में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को हल करने से पहले हम इस पे कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो इनके प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। तो पहला है दोस्तों, संपूर्ण आय को हमेशा 100% माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो टोटल इनकम, टोटल आय को हमेशा 100% मानेंगे। ठीक है। दूसरा है दोस्तों, आय माइनस व्यय बराबर बचत, यानी जो हमारी सेविंग है दोस्तों, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग, यानी सेविंग निकालने के लिए हम इनकम में से एक्सपेंस को घटा देते हैं तो हमारी सेविंग आ जाएगी। ठीक है। और टोटल इनकम अगर निकालना हो दोस्तों, आय निकालना हो, तो व्यय को इधर ले जाके प्लस कर देंगे, तो बचत में व्यय को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारी आय आ जाएगी। और यदि हमें व्यय निकालना है तो व्यय को इस साइड कर देंगे और सेविंग को इनकम में से माइनस कर देंगे, तो हमारी एक्सपेंस आ जाएगा, व्यय आ जाएगा। ठीक है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, आय मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस व्यय 1% बटा में 100, कोष्टक में 1 माइनस व्यय 2% बटा में 100, तीसरे कोष्टक में 1 माइनस व्यय 3% बटा में 100 बराबर बचत। ठीक है दोस्तों, ये बचत निकालने का एक ट्रिक है और इस ट्रिक का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब हमें शेष का कहता है, यानी अगर 20% भोजन पे खर्च करता है तो आ जाएगा आपका 80%। अब 80% का जो है, अब इसका जो व्यय होगा वो अगर कहता है कि 30%, यानी 80 का 30% हम निकालेंगे, तो 80 का 30% 24 हो जाएगा दोस्तों। और फिर उसको 80 में से 24 को माइनस करेंगे। तो इस ट्रिक का जो इस्तेमाल हम करेंगे दोस्तों, जब हमें प्रश्नों में ये बताता है या ये कहता है कि शेष का इतना प्रतिशत जो है वो अगले मद में खर्च किया जाता है। ठीक है। तो इस ट्रिक का हम प्रयोग करेंगे। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं दोस्तों शार्ट में, कि इनकम मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस एक्सपेंस 1 अपान में 100, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस एक्सपेंस 2 बटा में 100, तीसरे कोष्टक में 1 माइनस एक्सपेंस 3 बटा में 100 बराबर सेविंग। ठीक है। तो हम शार्ट में इसको ऐसे भी लिख करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं और आप ऐसे भी लिख करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर एक्सपेंस 1%, एक्सपेंस 2%, एक्सपेंस 3%, डॉट 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 एक्सपेंस n%, यानी जितने एक्सपेंसेज होंगे उसको हम इसी तरह से 1 माइनस करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इत्यादि अलग अलग मदों पर व्ययों का प्रतिशत है, यानी अलग अलग मद में जो प्रतिशत आप खर्च कर रहे हैं उसका ये प्रतिशत है, जो कि शेष आय पर व्यय की जाती है। अभी आपको ऊपर बताया दोस्तों कि अगर कोई शेष आय पर खर्च की बात करेगा प्रश्न में, कि तब जा करके हम इसको, इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे शेष आय पे। अगर शेष आय की बात नहीं की जाएगी तो हम इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पर आधारित पहले हम प्रश्नों को देखते हैं और उस पर इस ट्रिक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसको हम बताते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, इस पर आधारित पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 25% शिक्षा पर एवं 10% कपड़े पर खर्च करता है। शेष 900 रुपये बैंक में जमा करता है
उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न में का कह रहा है, यानी मासिक आय का, इसमें शेष की बात नहीं की जा रही है। तो हम उसकी जो मासिक इनकम है दोस्तों, हम 100% मान लेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंस कितना कर रहा है वो 20% दोस्तों। वो किस पे कर रहा है, भोजन पे। भोजन पे 20% कर रहा है, 25% शिक्षा पे, 25% शिक्षा पे, 10% जो है दोस्तों वह कपड़े पे कर रहा है। ठीक है, कपड़े पे खर्च कर रहा है। तो टोटल इसकी एक्सपेंस कितनी हो गई, आपका हो जाएगा 20 और ये आपका 25, 45 और 10 55, यानी टोटल जो इसकी एक्सपेंस हो गई दोस्तों 55% हो गई। ठीक है, तो सेविंग कितने की कर रहा है दोस्तों, सेविंग बराबर आपको पीछे बताए हैं ट्रिक, इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम में से एक्सपेंस को घटा देंगे तो हमारा सेविंग आ जाएगा। इनकम कितना माना गया है दोस्तों, 100%। तो 100% माइनस 55%। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 45%। ठीक है दोस्तों, अब ये जो सेविंग हमारा 45% है वह 900 रुपए की सेविंग के बराबर है। जो सेविंग करेगा वही तो बैंक में जमा करेगा। तो ये जो 900 है वो 45% के बराबर है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय यानी 100% का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि चूंकि 45% का जो मान है दोस्तों वह 900 के बराबर है, इसलिए 100% का जो मान होगा वह 900 बटा में 45 गुणे 100 कर देंगे तो आ जाएगा। यानी 45 दूनी 90 और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक, यही आप इसका टोटल इनकम है। यही आपका आंसर है दोस्तों, और ऑप्शन ए सही उत्तर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन रुपए में है। यानी टोटल हमको मासिक वेतन पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब मान लेंगे दोस्तों कि माना जो उसका मासिक वेतन है दोस्तों, मासिक वेतन वो कितना है 100% मान लेंगे। अब वो अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, यानी जो उसकी व्यय है दोस्तों, व्यय एक्सपेंस जो है, तो उसकी एक्सपेंस कितनी है 40% भोजन पर, यानी ये हो गया आपका दोस्तों 40%। 20% मकान किराए पर, ये हो गया आपका 20%, प्लस मनोरंजन पर कितना है दोस्तों 10%। ठीक है, और परिवहन पर कितना है, ये भी आपका 10%। ठीक, अब टोटल इसका एक्सपेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 20 आपका 60 60 और 10 70 10 80, यानी टोटल इसका जो एक्सपेंस है दोस्तों वह 80% है। तो इसकी जो सेविंग होगी, सेविंग तो इनकम, टोटल इनकम में से हम आपका एक्सपेंस को घटा देंगे तो हमारी सेविंग आ जाएगी। तो टोटल इनकम कितनी 100%, इसमें से एक्सपेंस को घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 20%, यानी 20% उसकी सेविंग है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि माह के अंत में उसकी बचत कितना है दोस्तों 1500, तो 20% का मान कितना होगा 1500 के बराबर होगा। तो हमें उसका टोटल वेतन पूछ रहा है यानी आय पूछ रहा है, तो 100% का मान हमें निकालना है। तो यानी हम कह सकते हैं कि चूंकि 20% बराबर 1500, इसलिए 100% का जो मान होगा वह 1500 बटा में 20 और गुणे 100 कर देंगे दोस्तों। ठीक है, 20 पाँचे 100 और 15 पाँचे 75, यानी आपका आ जाएगा 7500 रुपया। ठीक, यानी ये जो उसकी मासिक वेतन है दोस्तों वो 7500 रुपये है। यही आपका आंसर है और ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए दोस्तों इस पर आधारित अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का
60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 3,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत रुपए में होगी। ठीक है, उसकी सेविंग पूछ रहा है दोस्तों, बचत पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जो टोटल इनकम होता है दोस्तों, टोटल इनकम, जो टोटल इनकम को क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। 100% में दोस्तों क्या कर रहा है कि अपनी आय का यानी 100% का 60% खर्च कर देता है, यानी एक्सपेंस कितना कर देता है, 60%। तो इसकी जो सेविंग है दोस्तों, अगर 100 में से 60 खर्च कर देता है तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो सेविंग हमारी आ जाएगी। यानी 100% में से 60% को माइनस कर देंगे तो आ गया हमारा 40%। ये हमारी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो सेविंग है हमें इसी का मान ज्ञात करना है, 40% का मान हमें ज्ञात करना है। और चूंकि उसकी मासिक आय 3,000 रुपया है, यानी हमने 100% माना था, तो ये 100% 3,000 के बराबर होगा। तो चूंकि 100% बराबर 3,000 हो जाएगा, इसलिए 40% का मान कितना हो जाएगा, 3,000 बटा में 100 गुणे 40। ठीक है, इसको हल कर देंगे दोस्तों, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, 4 तिहाई 12। ठीक है, और 2 0 1 0 ये यानी 1,200 रुपये। ठीक है, ये उसकी बचत कितनी है दोस्तों, 1,200 रुपये। यही आपका आंसर है और ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का, यहां पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न में शेष का कह रहा है। ठीक है, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3,600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है, यानी हमें टोटल इनकम पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है कि 20% मकान के किराए पर, तो पहला एक्सपेंस 20%, दूसरा एक्सपेंस कहां हो रहा है, शेष का है। यहां पे इस चीज का ध्यान दीजिएगा, शेष का जो 70% है वो घरेलू मदों पर, और यदि वो 36 रुपए की बचत करती है, उसकी सेविंग कितनी है दोस्तों, 3600 रुपए, तो हमसे उसकी आय पूछ रहा है, यानी इनकम जो है दोस्तों हमसे पूछ रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो अब आपके पास जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है कि इनकम मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस एक्सपेंस 1 बटा में 100, दूसरा 1 माइनस एक्सपेंस 2 बटा में 100 बराबर सेविंग। यही आपका पीछे हम ट्रिक बताए हैं। ठीक है, तो हमें इनकम को फाइंड करना है। ठीक, अब क्या करेंगे, इनकम मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस एक्सपेंस 1 कितना है, 20 बटा में 100, एक्सपेंस 2 कितना है, 70%, 70 बटा में यहाँ पे कर देंगे 100 बराबर, ये आपका 3,600 इसकी सेविंग है दोस्तों। ठीक है, इसको हल कर देंगे दोस्तों, 20 से कायम 20, 20 पाँचे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या आएगा, इनकम मल्टीप्लाई बाई 5 कायम 5, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी 4 बटा में 5 गुड़े 10 से कायम 10, 10 में से 7 जाएगा 3, 3 बटा में 10 बराबर, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3,600। ठीक है, इनकम निकालने के लिए क्या होगा दोस्तों, 3,600 गुड़े 4 बटा 5 है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 बटा 4, 3 बटा 10 है तो इधर आएगा तो 10 बटा में 3। इसको हल कर देंगे दोस्तों, तो इसका इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तिहाई 12, अब 12 तिहाई 36, यानी 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 300 बचेगा। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 1 2 3 0, 15,000 रुपये जो है इसकी इनकम है और यही आपका आंसर है दोस्तों।
ऑप्शन आपका ए सही उत्तर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री गिरधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर खर्च करता है तथा 900 रुपए की बचत करता है। श्री गिरधर की मासिक आय क्या है? ठीक है, यानी दोस्तों इस प्रश्न में हमसे इनकम जो है वह पूछ रहा है। ठीक, और हमको जो सेविंग है दोस्तों वह दिया हुआ है कितना? 900 रुपए की सेविंग दिया है। अब एक्सपेंस वन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, ये जो एक्सपेंस वन है आपका 50% है। ठीक है, अब इसी अब 50% खर्च कर देता है और यहां कहता है शेष में से, यानी शेष में से, यानी शेष की बात किया जा रहा है। तो शेष में से जो शेष बचता है 50% खर्च करने के बाद जो शेष बचता है उसमें से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलकूद पर। ठीक है, तो जो आपका एक्सपेंस टू है दोस्तों ये हो जाएगा 50% प्लस 25% प्लस 10%, ये आपका एक्सपेंस टू हो जाएगा दोस्तों। पहले तो इतना 50% खर्च कर देता है और शेष का इतना जो है वह अलग अलग मदों पे खर्च करता है। तो इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये 75 हो जाएगा दोस्तों। अब 75 और 10 ये 85 हो जाएगा। ठीक, ये आपका एक्सपेंस टू हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे कि हमें इनकम ज्ञात करनी है इसमें, तो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस एक्सपेंस 1 50 बटा में 100, फिर 1 माइनस एक्सपेंस 2 यानी 85 बटा में 100 बराबर सेविंग। सेविंग कितना है हमारा? 900 है। ठीक है दोस्तों, इसको हल करते हैं। इनकम गुणे 50 एकम 50, 50 दूनी के 100, 2 एकम 2 में से एक जाएगा, एक बटा में 2 गुणे ये हो जाएगा दोस्तों इसका, ये आपका 5 एकम 5, 5 साते 35, 17, 5 दूनी के 10, 20 हो जाएगा। 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 में से 17 जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 बटा में 20 बराबर 900। ठीक है, अब हमें इनकम ज्ञात करनी है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 900 गुणे यहाँ 1/2 है तो इधर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। इधर कितना है? 3/20 है तो इधर जाएगा तो 20/3 हो जाएगा। इसको हल कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 3 से इसको कटा देंगे, 3 तिली के 9, 300। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, यानी आपका आ जाएगा 12,000 रुपए। ठीक है, यानी ये जो 12,000 है दोस्तों यही इसकी टोटल इनकम है और यही आपका आंसर है। ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय 20,000 है, यानी टोटल इनकम दिया है दोस्तों 20,000। वह अपने आय का 25% भोजन पर, शेष का 20% कपड़े पर, शेष का 10% मनोरंजन पर तथा शेष धन बैंक में जमा करता है। उसके द्वारा बैंक में जमा की जाने वाली वार्षिक धन, यहाँ पे दोस्तों वार्षिक धन ज्ञात करें। ठीक है, तो हम पहले मासिक इनकम निकालते हैं दोस्तों, फिर उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी मासिक आय दिया हुआ है। तो हम पहले मासिक इनकम निकालेंगे, उसके बाद जो है उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वार्षिक आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हमारी जो मासिक इनकम है दोस्तों, मासिक आय जो है वो कितनी है? 20,000 रुपये है। ठीक है, और एक्सपेंस वन कितना है आपका? 25%। एक्सपेंस टू कितना है? 20%। एक्सपेंस थ्री कितना है?
एक्सपेंस 3 है आपका 10%। ठीक है, तो ये 3 एक्सपेंसेज आपके पास दिया हुआ है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहले सेविंग ज्ञात करेंगे। तो सेविंग का ट्रिक क्या है, सेविंग बराबर इनकम आपका दिया होना चाहिए और 1 माइनस एक्सपेंस 1/100, 1 माइनस एक्सपेंस 2/100, 1 माइनस एक्सपेंस 3/100। यही आपका फॉर्मूला है दोस्तों। इस पे रखते हैं, इनकम कितना है आपका 20,000 गुड़े 1 माइनस आपका हो जाएगा ये 25/100, 1 माइनस 20/100, 1 माइनस 10/100। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 20,000 गुड़े 25 कैम 25, 25 चौके 100, 20 कैम 20, 20 पाँचे 100। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ पे 4 कैम 4, 4 में से 1 जाएगा 3, मल्टीप्लाई बाई 5 कैम 5, 5 में से 1 जाएगा 4, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 कैम 10, 10 में से 1 जाएगा 9। ठीक है, इसको हल कर देंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 5 से क्या कर देंगे इसको, 5 चौके 20, 400। ठीक है, 4 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो 4 तिहाई 12, अब 12 9 108, यानी यहां हो जाएगा दोस्तों 108 और 2 ठे 0। ये आपका आ गया दोस्तों इतना रुपए आपकी सेविंग। ये सेविंग जो है दोस्तों ये आपकी मासिक है, क्या है, मासिक। तो वार्षिक बचत कितनी हो जाएगी दोस्तों, वार्षिक बचत, वार्षिक बचत निकालने के लिए इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 वट्ठे 96, 12 वट्ठे 96 हो जाएगा आपका। अब 12 एकम 12 और ये 2 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1,29,600 रुपया जो है आपकी वार्षिक बचत होगी, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक प्रश्न और देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया, यानी 20% बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया। शेष बचाई हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया और इस प्रकार उसके पास इतना रुपए बचे, उसकी आय थी। यानी इनकम पूछ रहा है दोस्तों कि टोटल इनकम कितनी थी उसकी। एक्सपेंस 1 कितना है दोस्तों 20%, एक्सपेंस 2 30%, एक्सपेंस 3 10% और आपका सेविंग, ये आपका सेविंग है 10,080 रुपए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इनकम मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 20/100 कर देंगे, फिर 1 माइनस एक्सपेंस 2 30/100 कर देंगे, 1 माइनस एक्सपेंस 3/100 कर देंगे। तो हमारी सेविंग कितनी आ जाएगी 10080 की सेविंग आ जाएगी। ठीक है, इसको हल करते हैं दोस्तों, 20 कैम 20, 20 पाँचे 100, 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, इनकम मल्टीप्लाई बाई, देखिएगा यहाँ से दोस्तों 5 कैम 5, अब 5 में से 1 जाएगा 4/5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 कैम 10 में से 3 जाएगा 7, 7/10। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 10 कैम 10 में से 1 जाएगा 9/10 बराबर आपका 10,080 रुपये। अब हमें इनकम निकालना है दोस्तों तो क्या करेंगे, 10,080 रुपये गुड़े ये 4/5 है, इधर आपका 5/4 हो जाएगा, 7/10 है, इधर आएगा 10/7 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 9/10 है, इधर आएगा तो आपका 10/9 हो जाएगा। ठीक, इसको हल करते हैं। अब ये क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा,
ये हो जाएगा आपका 4 से इसको हम कटाते हैं, तो 4 से कटाएंगे इसको, तो 4 दूनी के 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी के 8 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, 7 से इसको कटाते हैं दोस्तों, तो 7 से कट जाएगा ये, 7 तरीके 21 बचेगा 4, 7 छेक 42 और बचेगा 0। ठीक है, और 9 से कटेगा दोस्तों, 9 चौके 36, ये हो गया टोटल 40। कितना हो गया 40, और 40 और ये हो गया आपका 5, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 2 3 0 लगा देंगे, 5 चौके 20 और 3 0 और आ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 20,000 रुपये। यही आपका आंसर है, यानी उसकी टोटल इनकम जो है वह कितनी है, 20,000 रुपये है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपये हो तो बी की आय होगी। हमें इसमें बी की आय दोस्तों पूछ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ए की आय का 10%, 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10/100 बराबर बी की आय का 15%, 15/100 बराबर सी की आय का 20%, यानी 20/100। ठीक, 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर 100 से करते हैं तो a गुणे 10 बराबर b गुणे 15 बराबर c गुणे 20। ठीक है, अब ये 5 से हम सब में डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, a गुणे 5 दूनी के 10 बराबर 5 तिहाई 15, यानी b गुणे 3 5 चौके 20, c गुणे 4। ठीक है दोस्तों, अब हम मान लेते हैं दोस्तों कि इसका जो मान है वो x के बराबर है। इसका जो मान है वो x के बराबर है, क्योंकि सभी बराबर हैं तो x के बराबर हम इसको मान सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर a संबंधे b संबंधे c का मान निकाल लेंगे हम। तो a संबंधे a का मान कितना होगा, ये 2 इसके नीचे जाएगा, x/2 संबंधी। b का मान x/3, c का मान x/4। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 12 से और x से दोस्तों हम, यानी इसमें टोटल में हम क्या करेंगे, 12/x से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल में। तो 12/x यानी 12/x करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा सब में से, और 12 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 2 छक्का 12, 6 संबंधे 3 चौके 12, 4 संबंधे 4 तिहाई 12, यानी ए बी और सी में जो अनुपात है दोस्तों वो 6 संबंधे 4 संबंधे 3 का। ठीक है, अब हमसे बी का मान पूछ रहा है दोस्तों, किसका मान पूछ रहा है, बी का। ये 4 वाला रेशियो का मान हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो अब कैसे बी का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, b बराबर b का मान निकालने के b का जो रेशियो है उसे ऊपर लिखेंगे, और ये जो है वह कुल योग है दोस्तों, क्या है, कुल योग। तो हम क्या करेंगे, नीचे भी हम सबका योग ही लिखते हैं, अनुपाती योग कर देते हैं, और इसमें हम 7800 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो यहाँ योग होता है दोस्तों तो यहाँ पर हम अनुपाती योग रखते हैं। ठीक है, और जिसका मान निकालना रहता है अनुपात में उसको हमेशा हम यहाँ पर ऊपर रखते हैं अंश में। ठीक है, अब इसको देखिएगा, 4/6, 4 10 3 13 गुणे आपका हो जाएगा 7800, 13 से 1 कट जाएगा दोस्तों, 13 छक 78, ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौका 24, 2400 रुपये जो है दोस्तों बी की जो है वह आय होगी, और आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तथा इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें
दोस्तों और अधिक वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।